Hello students, good morning. All of you are most welcome in our culture classes. Students, now I am going to make video study material for you of class 9th NCERT Maths chapter 3 Cartesian plane. In this topic, I will explain you all the important facts about this chapter. Also, I want to give you advice. 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो स्टूडेंट्स, सैनिटाइजर, मास्क और साबुन से बराबर हाथ धोते रहें। कोरोना से हम जीतेंगे। आज कोरोना हार चुका है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। इसीलिए सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी केयरफुल। नाउ स्टूडेंट्स, in this chapter we will study about coordinate geometry, about which we have been familiar since our previous classes, but in this chapter we will study about coordinate geometry in detail. Students, coordinate geometry was probably first introduced to us by Rene Descartes in 16th century. Students, first of all, Rene Descartes, he was the great French mathematician of the 17th century. Like to lie in bed and think. तो वो हमेशा बेड पे लेटे रहते थे और सोचा करते थे। तो उन्होंने he gave the most important idea how to locate the actual position of an object in a plane. तो उन्होंने ये थिंक किया कि कैसे हम किसी पोजीशन, किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एग्जैक्ट कैसे हम डिटरमाइन करें कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ होगी। फॉर एग्जांपल सोचिए, अगर आज हम बात करें स्ट्रीट प्लान की, हम नगरों में आज हमारे पास मैप्स होते हैं। गूगल मैप्स किस प्रकार दिखाता है, ये रोड यहाँ गया है, ये रोड वहाँ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल ना हो पाता अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, हम कार्टेशियन प्लेन से हम फैमिलियर ना होते। सो स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें इससे परिचय कराया और आज हम इसका हर क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इसका हम लार्ज स्केल पर यूज कर रहे हैं। सो आइए सम बेसिक्स अबाउट द चैप्टर। स्टूडेंट्स, 2 lines, one horizontal and one perpendicular, one intersect each other perpendicularly, then the form of a Cartesian plane is formed. तब जाके कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, आल्सो दिस line is called ordinate line and this line is called abscissa line. So students, our where B present is known as origin. जहाँ पे हम होते हैं वो origin कहलाता है। So students, as per sign of mathematics, इस origin से all the distances of right hand side and upward side is taken to be positive, and all the directions from this origin to left hand side and downward side is taken to be negative. Hence students, to describe the position of an object accurately, we must want some digital pair. For example, आप origin से 10 मीटर जाइएगा ईस्ट में और फिर 20 मीटर मुड़ जाइएगा नॉर्थ में। आप ओरिजिन से 7 मीटर जाइएगा वेस्ट में, फिर 20 मीटर मुड़ जाइएगा नॉर्थ में। तो ये जो 2
यहाँ जो हम दो पेयर दे देते हैं डिजिट्स का, इसे हम साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और यही बिकॉज ये पोजीशन को एक्चुअल लोकेट करने में हेल्प करते हैं, सो दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। बट स्टूडेंट्स, जो हम पहले डिजिट देते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन को पर डायरेक्शन देता है चलने के लिए, मूव करने के लिए हमें। और जो डिजिट हम बाद में देते हैं वह वाई एक्सिस अर्थात वर्टिकल डायरेक्शन में हमें चलने का संकेत करता है। सो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टेंट प्लेन में अगर हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को एक्स से डिनोट करें, स्मॉल एक्स से, where x and y are some real numbers, जहां x और y क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर है। तो अगर हम x एक्सिस के, दिस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन के डायरेक्टिव नंबर को या निर्देश देने वाले डिजिट को हम बोले, नंबर को बोले अबसीसा, और इसको y को बोले ऑर्डिनेट। तो अबसीसा और ऑर्डिनेट के पेयर को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये हमारा अबसीसा है, ये हमारा ऑर्डिनेट है, और दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये पेयर क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू हमें बताती है इफ इट इज रिटन -4, दिस इज -x, वी हैव टू गो इन लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज from left hand side and downward side all the distances are taken to be negative. Same way if x is positive then we have to go on right hand side. तो now further आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज 2.3.1 के। How will you describe the position of a table lamp on your study table टू अनदर पर्सन? कह रहा है आप किसी दूसरे पर्सन से अपने, अगर आप लेट कर लीजिए ये आपका स्टडी टेबल है, ये आपका स्टडी टेबल है, और ये आपका ओरिजिन, इसे मान लीजिए ओरिजिन, ये जो लॉन्गर वाली साइड है, ये जो लॉन्गर साइड है टेबल का, इसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स मान लीजिए, और जो ये स्मॉलर साइड है, क्योंकि टेबल का जो सरफेस होता है वो ऑफन कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ओ वाई, और ये हो जाएगा ओ एक्स, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी यहीं पे कहीं आपका लैंप रखा है, यल से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये 5 और ये 10, इसको इसी प्रकार 5, 10, 15, 5, 10, 15, तो आप देख सकते हैं कि हमारा लोकेशन क्या आ रहा है? यानी वो पॉइंट हमारा कहाँ पे है? हमारा लैंप जिसे हमने एल लेटर से दिखाया है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका क्या होगा? इसका अबसीसा यानी हॉरिजॉन्टल पे हम चले हैं 5 to the 10, तो 10, और इस पे चले हैं, ऊपर गए हैं 5, 10, 15। अब हो गया ये जो लैंप की एक्चुअल पोजीशन को टेबल पे शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फिगर है, क्वेश्चन नंबर 1। सो इसमें लिख लीजिएगा, यहाँ फिगर जरूर बनाइएगा, फिगर 4 क्वेश्चन नंबर 1। सोचना समझ में आप क्या आ गया होगा? ये यहाँ डाल दीजिए क्वेश्चन 1, सब्शन डाल देते हैं, सब्शन टेकिंग लॉन्गर साइड। अब यहाँ कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप लॉन्गर को ही, लेकिन लॉन्गर साइड आदमी अपने आगे करके ही पढ़ता है, इसलिए मैंने लिया है। तो टेकिंग लॉन्गर साइड
as x-axis and smaller side of table as y-axis. So students, and one vertex of the table, one vertex of the table be origin O. Then original position, of lamp on the table equal xy. Here अब शीशा इज x. सपोज कीजिए ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 ले लीजिए एंड 15. सो स्टूडेंट ये समझ आपके आ गया. अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड. एंड नाउ स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड of exercise 3.1 we are asked about street plan. ये city has two main roads से OY and OX. ये दो मेन रोड हैं which cross each other at the center of the city. जो एक दूसरे से सिटी के सेंटर पर मिलते हैं परपेंडिकुलरली. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. ये सड़कें जो हमारी हैं, जो रोड्स हैं, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है. तो हम यहाँ पे क्रॉसिंग पे हैं, सेंटर पे हैं. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equals to 100 meters, draw a model of the city on your notebook. Represent the roads street by single lines. सो स्टूडेंट्स, इसे हम मेन रोड दे देते हैं नाम. मेन रोड इसे आप डबल लाइन से दिखा सकते हैं. ये मेन रोड है और इसी प्रकार ये क्वाड्रेंट है, तो सब पूरे सिटी में बिछा होगा. तो यहाँ ये मेन रोड है. मेन रोड को हम डबल लाइन दिखा रहे हैं. और ये मेन रोड से जो आप 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो ये स्ट्रीट्स हैं. और इनको हम बताते हैं आपसे कि बड़े बड़े शहरों में, नगरों में किस प्रकार से आवास विकास या डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसी संस्थाएं जब वे बिल्डिंग बनवाना या आवास बनवाना शुरू करती हैं, तो किस प्रकार वे गलियों का निर्धारण करती हैं. तो यहाँ स्टूडेंट्स, इस प्रत्येक गली के बीच की डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर. और यहाँ 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर. सो स्टूडेंट्स, हम इसे ब्लॉक कहते हैं. ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, ब्लॉक 6, ब्लॉक 7. और इस प्रकार स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6,
ये इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों ने महानगरों में जरूर देखा होगा। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, नोएडा जैसे महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में अगर आप गए होंगे तो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि हमारा मकान कहाँ है। अब ऐसे में सोचो, अगर किसी का मकान इस जगह पे है तो कैसे बताएगा आपको। अब उसका फर्स्ट ब्लॉक 5वीं गली, फर्स्ट ब्लॉक के 5th स्ट्रीट में, तो वो एक्चुअल पोजीशन देने के लिए कार्टेशियन प्लेन का इस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 2-5. Using the convention we find, using this convention find how many cross streets can be referred to as 4-3. तो आज हम देखते हैं कि 4-3 से कितने स्ट्रीट को हम रिफर कर सकते हैं। फर्स्ट डालते हेडिंग नंबर ऑफ स्ट्रीट्स, नंबर ऑफ क्रॉस स्ट्रीट, नंबर ऑफ क्रॉस streets can be referred, can be referred to as 4-3. इसका ये कह रहा है कि अगर आप कोऑर्डिनेट 4-3 लोग कोऑर्डिनेट हुए नंबर होते हैं जो एक्चुअल पोजीशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4th ब्लॉक का 3rd स्ट्रीट, तो 4th ब्लॉक के आगे 1st स्ट्रीट, 2nd स्ट्रीट और 3rd स्ट्रीट, ये हमें यहाँ मिल गया। यानी इसी के कोऑर्डिनेट कौन है, 4-3। अब क्या कोई और ऐसा स्ट्रीट है जिसे बता सकता है, नहीं, तो किसको दिखा रहा है, केवल 1 एंड ओनली 1, केवल एक ही को दिखा पा रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ 1 आ जाएगा। सेकंड आंसर में अपने हम देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड, हाउ मेनी cross streets can be referred as 3-4। इसमें जहां पर अब्सीसा की वैल्यू ऑर्डिनेट हो गई है और ऑर्डिनेट की वैल्यू अब्सीसा हो गई है, तो क्या देखते हैं, क्या सेम स्ट्रीट को या सेम प्लेस को वो डिनोट कर सकता है। आइए देखते हैं। पिछली बार प्रीवियस टाइम में हमें 4th ब्लॉक था, इस बार 3rd ब्लॉक है। तो यहाँ पे आगे 3rd ब्लॉक, 1st स्ट्रीट, 2nd स्ट्रीट, 3rd स्ट्रीट, 4th स्ट्रीट, तो ये हमारा 3-4। दिस मीन्स अगर हम अब्सीसा और ऑर्डिनेट के प्लेस को इंटरचेंज कर दें तो पोजीशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो 1, क्या है स्टूडेंट्स, 1। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज इसी वीडियो में आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। And now students, exercise 3.2, write the answer of each of the following questions
कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। सो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं क्या? वेरी गुड, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड क्या बोलते हैं वर्टिकल लाइन को? वेरी गुड, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। आइए सेकेंड पार्ट में देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दी टू लाइंस। ये टू लाइंस किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो ईच पार्ट क्या कहलाता है? हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ईच पार्ट of the plane is called, प्लेन का ईच पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट कहलाता है। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में हमसे क्या पूछा जा रहा है? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। अगर आपने वीडियो पहला जो स्टार्टिंग में देख लिया इंट्रोडक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ intersection of origin is the point of intersection of x and y axis. Now question number second. We are given ये figure in NCERT book and then have been asked some questions given. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे बी को देख करके सारे इसी फिगर से हमें आंसर देना है। तो हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर फटाफट आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो ये फिगर आप लोग अपनी कॉपी बना लीजिएगा, तभी सॉल्व कीजिएगा। तो सेकंड इसमें हमारे कितने पार्ट हैं हम फटाफट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ बी। फर्स्ट में पूछा जा रहा है हमसे द कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये अब्सिसा और ऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन होता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सेकेंड में हमसे पूछा गया है, देखते हैं क्या पूछा गया है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी
कोऑर्डिनेट्स को मीन्स सह ऑर्डिनेट मीन्स पोजीशन देने वाले। थर्ड में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई आइडेंटिफाइड मीन्स जिस कोऑर्डिनेट्स उनको लोकेट किया गया है। आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स क्या है कोऑर्डिनेट्स -3 -5। तो फिगर में स्टूडेंट्स -3 और -5 पे जरूर कोई पॉइंट दिया होगा। अभी फिगर को देख करके आप आंसर दीजिएगा। प्लीज कमेंट आप लोग ना क्या करें क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है, लाइव क्लास है ये। फोर्थ में हमसे पूछा गया द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय the point identified by the coordinates क्या कोऑर्डिनेट्स 2 and -4। You have to write the name of only point actual name लिखना है। फिफ्थ the abscissa of the point D। ये कैसा पूछा है, यानी जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। फिफ्थ पे पहले हम क्वेश्चन फाइंड कर लें। द abscissa of the point D of the point D जहां है x एक्सिस के द्वारा उसकी अब्सिसा क्या है, x एक्सिस पे कितना यूनिट चला है उसका लिखना होगा। सिक्स में देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H यानी y एक्सिस। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट यानी प्लेन में और भी पॉइंट है H। तो H को डिनोट करने के लिए जो पोजीशन करने वाला y एक्सिस का है ऑर्डिनेट वो कितना है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड स्टूडेंट्स सेवंथ में द ऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। मैंने बताया कि ऑर्डिनेट और अब्सिसा पहले अब्सिसा लिखा जाता है x एक्सिस पर अब्सिसा, y एक्सिस पे ऑर्डिनेट, दोनों के एक साथ आने को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट I सभी लोग समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। पॉइंट I इक्वल्स नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M द कोऑर्डिनेट्स of the point
of the point m। सो स्टूडेंट्स, अब एक बार फिगर देख करके सबका आंसर लिख चलिए। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है बी। तो बी पे हम पाते हैं -5 2। क्या पाते हैं? -5 2। अब सीधा क्या है? -5 और ऑर्डिनेट क्या है? 2। कोऑर्डिनेट क्या है? -5 2। सी का कोऑर्डिनेट लिखना है तो दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। यहां देखते हैं सी। सी के लिए हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे -5। तो क्या हो जाएगा? 5 एंड -5। अब सीसा 5 ऑर्डिनेट -5 तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। देखते हैं -3 और -5 किसको दिखा रहा है? ई को। तो यहाँ बुक में दिख रहा है ई। एनसीईआरटी बुक में दिख रहा है पॉइंट ई। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट ई। क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स? पॉइंट ई। या फिर अगला देख लेते हैं फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। तो 2 एंड -4 पे जी दिख रहा है। यहां पे हम लिख देंगे पॉइंट जी। क्या लिख देंगे? पॉइंट जी। बिकॉज इस फिगर में ई पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये डिजिट आए हैं। तो पॉइंट कौन सा लिखेंगे? जी। कौन सा पॉइंट? जी लिखेंगे। वेरी गुड। फिर द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी का देखते हैं। डी हमारा अब्सिसा मींस एक्स एक्सिस पे 6 दिख रहा है। 6 तो क्या हो जाएगा? 6 एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट। एच पॉइंट कहाँ है? यहां पर है। ऑर्डिनेट मींस एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस पे। तो कितना दिख रहा है? -3। और आई का कोऑर्डिनेट्स। आई का कोऑर्डिनेट्स पता चलिए आई कहाँ है? आई पॉइंट। पॉइंट आई हमारा पॉइंट आई हमारा इसी पे है। और हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। तो ये आई नहीं, ये एल है। आई इसमें नहीं बना हुआ है, एल बना हुआ है फिगर में। तो एल का एल पॉइंट में मिल चुकी है। कहाँ एल? एल पॉइंट में दिख रही है। ये है पॉइंट एल। अब एल पॉइंट हमारा -5 है केवल, यानी एक्स एक्सिस पे 0 है। तो एल पॉइंट के लिए 0। अब सीसा की वैल्यू 0 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी बच्चों? 0 5। इसी प्रकार द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम को देखते हैं। इसके लिए अब सीसा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? -3 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 0। ऑर्डिनेट की वैल्यू 0। तो यहां पर हमने ये भी देखा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख लिया कि इफ अब सीसा इक्वल 0, पॉइंट इज on y axis and if ordinate equal 0, point is on x axis। यानी अगर x की वैल्यू 0 है तो वह y एक्सिस पे जाएगी, और अगर y की वैल्यू 0 है तो वो x एक्सिस पे आएगी। सो विद दिस इंपॉर्टेंट मैसेज, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।